नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर एसी कैसे काम करता है। आप लोग घर में एसी जरूर इंस्टॉल होगा, लेकिन आपको कभी ना कभी ये डाउट जरूर आया होगा मन में कि आखिर ये एसी काम कैसे करता है और ये ठंडी हवा कैसे प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं एसी का वर्किंग क्या है और किस तरीके से एसी ठंडी एयर प्रोवाइड करता है। देखिए, एसी में तीन पार्ट्स होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर और इवेपोरेटर। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, सिंगल पार्ट जो आपके घर के अंदर लगा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं इवेपोरेटर। ठीक है, ये जो पार्ट हो गया, देखो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ जिसमें पैनासोनिक लिखा हुआ है, ये पार्ट हमारा हो गया इवेपोरेटर। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है जो घर के बाहर लगा होता है, इसे बोला जाता है कंडेंसर। ठीक है, और ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर में ही एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसी का, या हम बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसी का, वो है कंप्रेसर। तो तीन पार्ट्स होते हैं एसी के, कंप्रेसर, कंडेंसर और इवेपोरेटर। अब ये काम कैसे करता है, देखिए एसी इंस्टॉल कैसे होता है घर में। ये जो इवेपोरेटर वाला पार्ट है ये घर के अंदर रहता है, और ये जो कंडेंसर वाला पार्ट है ये घर के बाहर रहता है। इस तरीके से ये घर के अंदर का पार्ट है और ये घर के बाहर का पार्ट है। अब होता क्या है, देखो अगर हम सिंपल सा लॉजिक अपनाएं, है ना, अगर हम सिंपल सा वर्किंग समझें तो वो ये होता है कि ये जो इवेपोरेटर वाला पार्ट है ये ठंडी हवा देता है। ठीक है, और जो गर्म हवा है ये गर्म हवा इसके थ्रू बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे रूम में क्या है, रूम में ठंडी एयर आती है और गर्म एयर बाहर जाती है, इसलिए हमारा रूम ठंडा हो जाता है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला समझने का कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये जो आपने यहाँ पर डायग्राम देखा इवेपोरेटर और कंडेंसर का, अब हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए सेटअप तो ऐसे ही होता है, ये इवेपोरेटर हो गया और ये कंडेंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि जो पार्ट्स है वो कैसे लगे होते हैं। देखिए ये इवेपोरेटर हो गया, है ना, जो घर के अंदर लगा होता है इवेपोरेटर। ये हमारा कंप्रेसर हो गया, ये कंप्रेसर बेसिकली कंडेंसर के अंदर होता है, और ये हमारा कंडेंसर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इस तरीके से ये लाइंस बनी है, ये बेसिकली कॉइल्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद ये ड्रायर होता है। ड्रायर क्या करता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ड्रायर क्या करता है, बेसिकली नाम से आपको समझ में आ जाएगा, ड्रायर मतलब मॉइस्चर हटाता है। और यहाँ पर जो इवेपोरेटर है, जो घर के अंदर वाला पार्ट है, वहां पर एक और पार्ट लगा होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व। तो इतने पार्ट्स होते हैं एसी में। ठीक है, पहला हो गया इवेपोरेटर, और इवेपोरेटर के पास में लगा होता है एक्सपेंशन वाल्व। इसके बाद हमारा कंडेंसर होता है, और कंडेंसर के पास में लगा होता है हमारा कंप्रेसर। तो ये बेसिकली चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एसी के। अब हम देखते हैं आखिर ये किस तरीके से काम करता है। देखिए एसी में जो गैस होती है, गैस बेसिकली जो यूज़ करते हैं हम लोग गैस यूज़ करते हैं फ्रीऑन। जो एसी में गैस यूज़ होती है उसे बोलते हैं फ्रीऑन। तो जो गैस होती है, ये कंप्रेसर हो गया हमारा। ये कंप्रेसर क्या करता है, इस गैस को हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। अब ये जो फ्रीऑन गैस है, ये जब कंप्रेसर के थ्रू पास होती है तो कंप्रेसर क्या करता है, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, बहुत ही हाई प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उसकी वजह से जो ये गैस है ये हाई प्रेशर हो जाता है इसका, और इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये गैस जाती है कंडेंसर यूनिट में। ये जो कंडेंसर यूनिट है, इस कंडेंसर यूनिट में ये जो इसका हाई टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है ना, जो हीट है इसकी, वो हीट कंडेंसर के थ्रू बाहर निकल जाती है। आपने देखा होगा कंडेंसर में जो बाहर वाला यूनिट होता है उसमें एक फैन लगा होता है, वो फैन क्या करता है, इस हीट को बाहर निकालता है, डिसिपेट करता है हीट को। तो अब क्या है कि कंडेंसर से जब ये गैस निकलती है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहता है, और ये वेपर फॉर्म से कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। तो ये गैस क्या थी, वेपर, अब कन्वर्ट हो गई लिक्विड फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन हो गया। फिर ये गैस जाती है एक्सपेंशन वाल्व में। अब ये एक्सपेंशन वाल्व कहाँ लगा हुआ है, ये वाल्व लगा हुआ है इवेपोरेटर के पास, मतलब जो घर के अंदर वाला पार्ट है। ये क्या करता है, इसको जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लिक्विड है, इसको कन्वर्ट कर देता है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड में, मीन्स इसको कूल कर देता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर हाई टेम्परेचर वाली लिक्विड थी, इसको इसने कूल कर दिया और इसको लो टेम्परेचर कर दिया और लो प्रेशर कर दिया। इसके बाद ये जो लो टेम्परेचर लिक्विड है ये जाता है इवेपोरेटर में। ये जो इवेपोरेटर की कॉइल्स होती हैं, उन कॉइल्स के थ्रू पास होता है। अब क्या होता है कि ये जो हमारा इंडोर यूनिट है ना, ये जो इवेपोरेटर है, अब इस इवेपोरेटर में ठंडी हवा आ चुकी है, इवेपोरेटर ने ठंडी हवा दे दी यहाँ पर। अब इसमें जो यहाँ पर कॉइल्स हैं, उन कॉइल्स में ठंडी हवा है। फिर क्या होता है कि ये जो यहाँ पर रूम है आपका, उस रूम में जो हॉट एयर है वो इस हॉट एयर को
यहाँ पर क्या करता है कि कूल करता है। हॉट एयर क्या की, हॉट एयर अंदर गई, अंदर जाने की वजह से हॉट एयर अंदर जाती है और अंदर ये क्या है, ये जो कॉइल से यहाँ पर कूल है ना, कूल लिक्विड है, उस कूल लिक्विड की वजह से जो एयर है, जो हॉट एयर रूम की है आपकी, वो कूल हो जाती है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फिर क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये जो इवेपोरेटर है, जो ये वाला यूनिट है, इसमें भी एक फैन लगा होता है। वो फैन इस एयर को जो कि अब कूल हो चुकी है उसको इवेपोरेटर यूनिट के बाहर निकालता है। इसलिए आपको महसूस होता है कि अब हमारे एसी से ठंडी हवा आ रही है। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। फिर जब ये यहाँ पर जो ये कॉइल है ना, इवेपोरेटर वाली जो कॉइल है, यहाँ से जब ये लिक्विड पास हो गया, वो कन्वर्ट हो जाता है लो टेम्परेचर वेपर में। अब जो ये लिक्विड था, इस लिक्विड ने आपके रूम, जो आपके रूम की हॉट एयर थी, उसका जो हीट है वो हीट अब्जॉर्ब कर लिया। उसकी वजह से जो लिक्विड है वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। तो अब हमारे पास लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वेपर हो गया। ठीक है, और ये फिर से जाता है कंप्रेसर में और फिर से यही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है जब तक आपके रूम का टेम्परेचर आपके हिसाब से सेट नहीं हो जाता। तो यही एक सिंपल सी साइकिल है जो कि एसी में रन होती है और हमें कूल एयर प्रोवाइड करती है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा आखिर एसी किस तरीके से